हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही बीच में जो है हम लोग इधर उधर के टॉपिक्स जो है इनको कवर करते रहेंगे, ठीक है। ये आपका अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और यूपी एसआई का एग्ज़ाम है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हो सकेगा तो इसकी हम लोग प्रैक्टिस को सेट करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग करेंगे, ओके। चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। अगर आप पहले से भी देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ओके। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो सबसे पहले लिखा था एक फ्रेंच विद्वान थे, गारशा द तासी। कौन? गारशा द तासी, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में एक बुक लिखी, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडू ये एंदुस्तानी। क्या बुक लिखी? इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडू ये एंदुस्तानी, ठीक है। इसके बाद में हिंदी अनुवाद हुआ, ये आपको इतना नहीं याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हिंदी का जो इतिहास है उसको पहली बार हिंदी में किसी ने लिखा तो वो है शिव सिंह सेंगर ने। किसने? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। शिव सिंह सरोज में इनकी बुक है, शिव सिंह सरोज में, ठीक है। मतलब जो हमारा इतिहास है उसको भी हमने हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का, तो वो भी हमने अपनी भाषा में सबसे पहले नहीं लिखा। वो किसी एक विदेशी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया और फ्रेंच भाषा में लिखा गया। उसके बाद हमने लिखा है हिंदी में शिव सिंह सरोज में, ओके। और उसके बाद एक बुक और इम्पोर्टेंट है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। 1889 में लिखी गई। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक है। ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस बुक में पहली बार जो है हिंदी का काल विभाजन किया गया। क्या किया गया? काल विभाजन किया गया, ठीक है। कालों का नामकरण किया गया, ठीक है। इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंट है, ओके। अब ये कुछ हमारी बुक्स हैं, उनके रचनाकार हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? इस्तवा दला लितूर एंदु या हिंदुस्तानी, ये भी हमने देखा ना कि इसको लिखा है गारशा ताशी ने, ठीक है। किसने लिखा है? गारशा ताशी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद शिव सिंह सरोज लिखी है शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बुक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये बुक जो है अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रमाणित बुक है तो वो यही है। कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और मिश्र बंधु विनोद लिखी है मिश्र बंधु ने। ये मिश्र बंधु कौन है? ये तीन भाई हैं जो तीनों एक साथ मिलकर रचना करते थे, ठीक है। और कौन कौन है इनमें? देखिए बताते हैं, एक सेकेंड। देखिए, मिश्र बंधु में आते हैं सबसे पहले गणेश बिहारी। कौन? गणेश बिहारी, ठीक है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, ठीक है। और शुकदेव बिहारी। कौन? शुकदेव बिहारी, ठीक है। कौन? शुकदेव बिहारी, ठीक है। ये तीनों भाई हैं और ये तीनों लोग मिलकर रचना करते थे मिश्र बंधु नाम से, ठीक है। किस नाम से? मिश्र बंधु नाम से, ओके। ये हो गया। और इसके साथ साथ एक ये देख लीजिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें हिंदी साहित्य के काल विभाजन की, तो इसके इतिहास का बांटा गया है चार कालों में। कितने कालों में? चार कालों में बांटा गया है, ठीक है। आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहते हैं। और आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है। गद्य काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पहले जितनी भी रचनाएं होती थी वो पद्य में होती थी, ठीक है। मतलब ऐसे कविता या पोयम जैसी होती थी, ठीक है, गीतों की जैसी होती थी। इसके बाद ऐसे कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब लिखना चालू हुआ आधुनिक काल में, ठीक है। इसको इसीलिए गद्य काल कहा जाता है, ओके। अब जो सबसे प्रमाणित बुक है, मैंने बताया ना कि वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। तो उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य की जो है इतिहास को
चार कालों में बांटा है। कौन कौन से काल हैं? आदिकाल जो मैंने बताया ना वही है, बस इन्होंने टाइम पीरियड अलग अलग रखा है। ठीक है, तो इनके हिसाब से संवत 1050 से 1375 तक था आदिकाल। ठीक है, और 1375 से 1700 तक था पूर्व मध्यकाल, और 1700 से 1900 तक था उत्तर मध्य, और संवत 1900 से अब तक है आधुनिक काल। ठीक है, लेकिन आपको टाइम पीरियड जो याद रखना है वो ये तो याद रखना ही है, इसके साथ साथ एक और याद रखना है ये वाला। ठीक है, कि 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ठीक है, 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक था, क्या था? क्या था? आदिकाल था। ठीक है, क्या था? आदिकाल था। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें अगर आदिकाल की, तो आदिकाल को वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, ठीक है, एक सेकंड याद कलन, हाँ, आदिकाल को वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, आदिकाल की प्रवृत्तियां अगर बात करें, ठीक है, इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसमें क्या होता था? तो इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी। ठीक है, यानी राजा महाराजाओं के गुणगान होते थे। ठीक है, युद्धों का सजीव चित्रण होता था। ठीक है, अगर राजा महाराजा की बात आएगी तो उनको मतलब उनके जो युद्ध लड़ जाएंगे उनकी भी बात होगी, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर बात करें युद्धों के सजीव चित्रण की, तो चंद्रबरदाई की बुक हो गई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, मतलब ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं हुई। ठीक है, खुमार रासो, आल्हा खंड लिखा गया। ठीक है, तो ये सब रचनाएं जो हैं ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, राजाओं की प्रशंसा है, युद्धों का चित्रण है। ठीक है, और इसमें मतलब अगर युद्धों का चित्रण है तो वीर रस की प्रधानता होगी, लेकिन साथ साथ इसमें श्रृंगार रस भी थोड़ा थोड़ा था। ठीक है, आदिकाल में, और इसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता था आदिकाल में। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों की, तो इसको आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीज वपन काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल, और मिश्र बंधुओं ने कहा है प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु याद है ना, मैंने भी बताया, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, चार प्रकार के साहित्य लिखे गए आदिकाल में, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं इन चारों साहित्य के बारे में। ओके, देखिए जो सिद्ध साहित्य है, तो सिद्धों की संख्या है 84। कितनी है? 84 है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध कवि हैं सदापा, जिन्हें हम सदयपाद के नाम से भी जानते हैं। इनकी रचना है दोहकोरा, इसे दोहकोश भी कहते हैं। ओके, अगर बात करें नाथ साहित्य की, तो नाथों की संख्या है 9। कितनी है? नवनाथ हैं। ठीक है, जिनमें से प्रमुख हैं गोरक्षनाथ। कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, इन्हें गोरखनाथ या गोरक्षनाथ कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं प्राण संकली, आत्मबोध, नरवय बोध। ओके, अगर बात करें जैन साहित्य की, तो इसके प्रमुख कवि हैं स्वयंभू। ठीक है, इनको अपभ्रंश का कालिदास या अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचना है परमचरित। क्या है? परमचरित है। इसे हम पौमचर्यु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पौमचर्यु भी कहते हैं। ठीक है, अन्य कवि हैं पुष्पदंत, इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनकी रचना है जसहरचर्यु। ठीक है, सोमप्रभ सूरी, इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। आशुगु, इनकी रचना है चंदन बाला दास। मेरुतुंग, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। ओके, अगर बात करें रासो साहित्य की, तो इसमें होता था राजा महाराजाओं का गुणगान। ठीक है, तो जैसे चंद्रबरदाई ने लिखी है कौन सी? पृथ्वीराज रासो, ब्रज भाषा में है। ठीक है, जगनिक ने लिखी है परमाल रासो। ठीक, आल्हा खंड है ये। दलपति विजय ने लिखी है खुमार रासो। ठीक है, तो ये सब हमारे साहित्य हो गए। ठीक है, कौन कौन से? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में कुछ रचनाएं देखेंगे। ठीक है, और पूर्व मध्यकाल के बारे में बात करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।